स्नोड्रॉप एपिसोड 16 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे सुहो और उसके कॉमरेड्स बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने वाले होते हैं, पर यंगरो की आवाज़ सुनकर सुहो रुक जाता है। चंग्या सुहो को बोलती है कि जल्दी चलो, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। किम ग्रैंडपा को बाहर निकलते हुए देखकर सांगबोम उसका पीछा करता है और जिस कार में ग्रैंडपा जाने वाला होता है उसमें सांगबोम भी बैठ जाता है। ग्रैंडपा उसे कुछ नहीं बोलते हैं और कार अपने लोकेशन यानी प्योंगटेक पोर्ट के लिए निकलती है। यंगरो भागकर पीछे के दरवाजे पर पहुंचती है और ली भी वहां आता है। ली उसे बोलता है कि तुम्हारे पापा ने हमें फिर से उल्लू बनाया है और अब हमें उनके खिलाफ साथ में लड़ना होगा। यंगरो पूछती है कि सुहो को सच में ग्रैंडपा के मार डालेगा क्या, तो ली कहता है कि सुहो एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट है, तुम चिंता मत करो। सुहो, चंग्या, जू और उंगचल भी एक कार लेके पोर्ट जा रहे होते हैं, पर हर रोड पे और हर हाईवे पे इंस्पेक्शन हो रहा होता है नॉर्थ कोरियन जासूसों के लिए। ये सब भी चांगसू का काम होता है जो सुहो को पकड़ने के लिए ये करता है। चंग्या बोलती है कि पुलिस के पास जू और उंगचल की फोटोज नहीं है, तो तुम दोनों कार लेके आगे बढ़ो, मैं और सुहो पैदल पोर्ट तक आ जाएंगे क्योंकि मैंने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक सुबह 8 बजे की शिप भी बुक करी है। जू और उंगचल पुलिस इंस्पेक्शन से पास होकर निकलते हैं और चंग्या सुहो के साथ में चलने लगती है। किम ग्रैंडपा गाड़ी रोककर सांगबोम को गन दिखाता है और बोलता है कि तुम निकलो गाड़ी से। सांगबोम कहता है कि पापा, आप हमेशा बोलते हैं कि आपके घुटने दुखते हैं, लेकिन आज मैंने आपको इतने फास्ट चलते हुए पहली बार देखा। आप है कौन एग्जैक्टली? किम बोलता है कि मैं कौन हूँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आज से तुम मेरे बारे में भूल जाओ, और सांगबम को गाड़ी से उतारता है। ली डिटेक्टिव वार्डन को बताता है कि एएनएसपी आज रात यहाँ आ सकती है, तो हमें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना होगा। हाना ने रिपोर्टर गाल को बचाया होता है और उसे वो न्यूज़ स्टूडियो में लेके जाती है ताकि वो सारी इलेक्शन की चाल लोगों तक पहुंचा सके। न्यूज़ स्टेशन में हाना सबको गन दिखा के स्टूडियो से बाहर निकालती है और गाल बोलना शुरू करता है कि मैं रिपोर्टर गाल हूँ जिसने हान प्रोफेसर की किडनैपिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको एएनएसपी के इलेक्शन की स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ जो हॉस्टल में लड़कियों को पकड़ के रखा है। ये भी एएनएसपी का प्लान है इलेक्शन जीतने के लिए। हॉस्टल की लड़कियां भी ये सब सुन रही होती है। हाना माइक लेती है और बोलती है कि ली डिटेक्टिव, मैं ये नाइंसाफी और नहीं सहन कर सकती, तो मैं इससे लड़ूंगी और इसलिए तुम्हें भी जिंदा बाहर आना है। हॉस्टल की लड़कियां, तुम भी स्ट्रांग रहो। लेकिन तभी एडवर्टाइजमेंट आता है और गाल और हाना की रिपोर्ट बंद हो जाती है। लड़कियों को गुस्सा आता है कि रिपोर्ट आधे में बंद कर दिया, पर उन्हें खुशी भी होती है कि अब लोगों को पता चलेगा कि यह सब एक प्लान है। सुहो और चंग्या किसी जगह पे बैठे होते हैं और चंग्या सुहो को पूछती है कि अगर तुम दूसरे देश गए तो तुम कैसी जिंदगी जीना चाहोगे। सुहो कहता है कि तुम बताओ। चंग्या कहती है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ जहाँ मैं खाना बनाऊँ, लॉन्ड्री करूँ, अपने बच्चों और पति के साथ खुशी से रहूँ। सुहो उसे कहता है कि तुम ऐसी जिंदगी जरूर जियोगी। हॉस्टल के बाहर लड़कियों के माँ बाप आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बेटियों को छोड़ो। ये सब देख के चांगसू को स्ट्रेस आता है और वो आन को बुलाता है। आन कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब स्टोरी छुपा दूंगा, और वो न्यूज़ स्टेशन जाता है। हाना और गाल रूम को लॉक करके बैठे होते हैं तो आन खिड़की फोड़ता है और अंदर आके गाल को शूट कर देता है। आन हाना को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पापा एक पॉलिटिशियन है, और तभी उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उसे जोर से थप्पड़ लगाते हैं। वो आन को बोलता है कि ये सब उस ली के वजह से हो रहा है, तुम हाना को पकड़ो और उसे बहुत मारो और ली को खत्म कर दो। आन कहता है कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, और हाना को एएनएसपी एजेंट्स पकड़ के लेके जाते हैं। पी वार्डन और बुनोक बात करते हैं और वार्डन बुनोक को बोलती है कि तुम्हारी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर उसे एएनएसपी ने पकड़ा क्योंकि मेरा फियांसे एक नॉर्थ कोरियन प्रोफेसर के अंडर काम कर रहा था। वार्डन बताती है कि यनोक यानी बुनोक की बहन मेरे फियांसे के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, और ये सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हुई और कोरिया वापस चली आई। कोरिया आने पर मुझे 3 दिन भी नहीं हुए कि एएनएसपी ने मुझे पकड़ा और बहुत टॉर्चर किया, ये कह के कि मैं नॉर्थ कोरिया गई थी। मैंने फाइनली गिव अप कर दिया और उन्हें झूठा कन्फेशन लिख के दिया कि यनोक ने सब किया, और फिर एएनएसपी ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बुनोक बोलती है कि तुमने सिर्फ बदला लेने के लिए ये तो नहीं किया, तुम्हारे वजह से मेरी बहन मर गई। वार्डन कहती है उस वक्त मुझे गुस्सा आया था कि मेरी फियांसे के साथ उसे बेबी हो रहा है, पर मैंने ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया। बुनोक उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जू और उंगचल पोर्ट पे पहुँच गए होते हैं और उनकी शिप 10 मिनट में आने वाली होती है। उंगचल बोलता है कि उसे आखिरी बार फ्राइड चिकन खाना है,
और जू बोलता है कि मुझे कप रामेन खाना है। उंगचोल जू को कुछ बोलने के लिए उठता है पर अचानक उसे गोली लगती है और वो मर जाता है। जू पलट के देखता है और उसे भी गोली लग जाती है। इन दोनों को किम ग्रैंडपा ने मारा होता है। किम ग्रैंडपा जू को पूछता है कि सूहो और चंग्या कहाँ है, तो जू बोलता है कि मेरी मम्मी को मत बताना कि मैं मर गया हूँ, तो किम उसे फिर से शूट कर देता है। दोनों की बॉडीज फिर किम और उसका साथी समंदर में डाल देते हैं। सुबह की न्यूज़ में आन बोलता है कि ये सब प्लान नहीं है, उन चांगसू की बेटी यंगरो भी हॉस्टल में फंसी हुई है, तो हम सबकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आन वापस बेस आता है तो चांगसू से बोलता है कि तुमने क्यों बताया यंगरो वहाँ है, अब मैं उसे पहले नहीं निकाल सकता। तभी वहाँ प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है जो चांगसू को बोलता है कि हॉस्टल उड़ा देना होगा क्योंकि सारी लड़कियों को तुम चुप नहीं कर सकते। चांगसू बोलता है कि मैं उन्हें चुप कर दूंगा पर हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, और प्रेसिडेंट फ़ोन रख देता है। प्रेसिडेंट फिर नामटेल को फ़ोन लगाता है जिसकी पूछताछ हो रही होती है और बताता है कि अब तुम्हें सब ठीक करना है। नामटेल चांगसू के ऑफिस में जाता है और उसके सेक्रेटरी को बोलता है कि ये हमारा आखिरी मौका है। चंग्या और सूहो पोर्ट पे पहुंच जाते हैं और न्यूज़ पे वो सुनता है कि अब नामटेल हॉस्टल की सिचुएशन को संभालेगा, तो चंग्या रेडियो बंद कर देती है। सूहो से कहता है कि उसे वापस हॉस्टल जाना होगा क्योंकि नामटेल अब टेक ओवर कर रहा है, तो यंगरो खतरे में है। चंग्या उसे बहुत समझाती है कि तुम अब इतनी दूर आए हो, अगर तुम वापस गए तो तुम मर जाओगे, अगर शिप लेके कहीं और गए तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकोगे। लेकिन सूहो मना कर देता है और कहता है कि उसे वापस जाना ही होगा। उनकी कार के दरवाजे खुलते हैं और किम और उसका साथी चंग्या और सूहो को बंदूक दिखाकर कार से नीचे उतरने कहता है। चंग्या को दूसरा जासूस लेके जाता है और सूहो किम से बात करता है। वो किम को बोलता है कि तुम जासूस हो तो भी तुमने ओ ग्रैंडमा को जासूस बनाया, मैं तुम्हारी तरह झूठी लाइफ नहीं जीना चाहता, तुम अपने बेटे से भी जिंदगी भर झूठ बोलते आए हो। किम कहता है कि मैं सिर्फ मेरे देश की ऑर्डर सुन रहा हूँ। सूहो पूछता है कि जू और उंगचल कहाँ है, तो किम बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि देश के साथ गद्दारी करने के बाद वो जिंदा रहेंगे। सूहो उसे कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर अब यंगरो खतरे में है क्योंकि नामटेल ने सारे ऑपरेशंस उसके अंडर ले लिए हैं। ये सुनकर किम डर जाता है। दूसरा जासूस वहाँ आता है और किम और वो जासूस एक दूसरे को शूट कर देते हैं। ग्रैंडपा के मरते हुए उसे याद आता है कि कैसे उसने पिछली वार्डन को मार डाला था जब उसे पता चला था कि वो एक नॉर्थ कोरियन जासूस है, और वो अपनी आखिरी सांस ले लेता है। चंग्या सूहो को बोलती है कि तुम वापस जा रहे हो तो ये 300 मिलियन की गारंटी रखो तुम्हारे पास ताकि तुम जिंदा रह सको। सूहो बोलता है कि नहीं, ये पैसे तुम लेके जाओ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सको। इतना तुम मेरे लिए, जू के लिए और उंगचल के लिए तो कर ही सकती हो ना। चंग्या उसे बताती है कि मेरा असली नाम किम उन्हे है, तो सूहो उसे बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो उन्हे। और यहाँ वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ बेस में चांगसू को ली फ़ोन लगाता है और कहता है कि नामटेल हॉस्टल उड़ा देगा, प्लीज़ कुछ करो। मैं बाहर आने के बाद झूठे स्टेटमेंट्स भी दूंगा, पर इन लड़कियों की क्या गलती है। चांगसू फ़ोन रखता है और आन को बोलता है कि लड़कियों को बाहर निकालने की तैयारी करो, पर आन सॉरी बोलता है क्योंकि अब असली पावर नामटेल के हाथ में होती है। नामटेल हॉस्टल की तरफ एक टैंकर लेके आ जाता है और रिपोर्टर्स को बताता है कि ये सिचुएशन को अब मैं ठीक से हैंडल करूँगा। वो एनएसपी के बेस पे जाता है और वहाँ चांगसू को देख के बोलता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ, तो चांगसू उसका डिटोनेटर तोड़ देता है और नामटेल उसको पंच मारता है। चांगसू कहता है कि इलेक्शंस जीतने के लिए हमें लड़कियों को जिंदा रखना होगा, पर नामटेल कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है उन्हें मार डालने के लिए, तो मैं वही करूँगा। चांगसू अपनी गाड़ी में बैठकर अपने एजेंट को बोलता है कि हाना को जाने दो। हाना बस लेके हॉस्टल की तरफ जाती है और ली को बताती है कि मैं 15 मिनट में पहुँच रही हूँ बेसमेंट के बाहर। ली, यंगरोक और वार्डन बात कर रहे होते हैं कि अब लड़कियों को कैसे बचाए, तो बुनोक वहाँ आती है और बोलती है कि मुझे आन से बात करने दो। उसे ली रेडियो देता है और वो आन को बताती है कि लड़कियां टेरेस पे गई है और ली भी टेरेस पे है। नामटेल अपने फोर्सेस को वहां भेजता है और बुनोक को ली थैंक्स बोलता है। सूहो बेसमेंट के बाहर सभी एजेंट्स को शूट कर देता है और सारी लड़कियां बेसमेंट से हाना के बस में जाकर बैठती है। ली सूहो को देखकर हैरान हो जाता है। तभी ग्रैंडमा ओ फिर से हॉस्टल के अंदर चली जाती है और वहाँ ब्लास्ट होने लगते हैं। ग्रैंडमा को चोट लगती है, इसलिए यंगरो, वार्डन, बुनोक उसे बचाने के लिए जाते हैं। सूहो पूछता है कि यंगरो इन लड़कियों में कहीं दिख नहीं रही है, तो ली और सूहो वापस हॉस्टल के अंदर जाते हैं। ली हाना को बोलता है कि तुम बस लेके आगे निकलो। हॉस्टल के अंदर वो ग्रैंडमा को बचाने के बाद सब प्रेयर रूम में जाते हैं और यंगरो सूहो को देखकर रोने लगती है।
सभी बेसमेंट में पहुंच गए होते हैं। ओ ग्रैंडमा, बुनोक और वार्डन बेसमेंट के दरवाजे पे होती है। एएनएसपी एजेंट्स और सूहो और ली में फायरिंग शुरू होती है। सूहो ली को कहता है कि बाहर जीप है तो तुम यंगरो को लेके यहाँ से निकलो। ली यंगरो को खींचकर वहाँ से लेके जाता है और सूहो अकेले एएनएसपी एजेंट से लड़ता है। बेसमेंट से अब सब बाहर निकलने वाले होते हैं पर यंगरो वापस नीचे जाती है सूहो के लिए। सूहो को बहुत ज़्यादा लगा होता है और यंगरो उसे देख के रोने लगती है और वो दोनों भागते भागते टेरेस के रूम में जाते हैं और यंगरो अपने स्कार्फ से सूहो को जहाँ गोली लगी है वहाँ दबाना स्टार्ट करती है। सूहो के खून के निशानों को देखकर एएनएसपी एजेंट्स भी टेरेस तक पहुँच जाते हैं। सूहो नामटेल को रेडियो करता है और कहता है कि स्विस बैंक के पैसे मेरे पास है। नामटेल बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, तो सूहो उसे अकाउंट नंबर बताता है। नामटेल पूछता है कि पासवर्ड क्या है, तो सूहो बोलता है कि पासवर्ड सिर्फ मुझे और यंगरो को पता है ताकि यंगरो को मार नहीं डाले। एएनएसपी एजेंट्स रूम में आ जाते हैं और सूहो को कहते हैं कि गन नीचे रखो। सूहो गन नीचे रख देता है और यंगरो को बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी कमांडर बोलता है कि हम स्टूडेंट को शूट करेंगे। सूहो यंगरो के सामने आ जाता है और सारी गोलियां उसे लग जाती है। वो नीचे गिरता है और यंगरो को बोलता है कि तुम्हें जिंदा रहना है, कुछ भी हो जाए पर तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। सूहो यंगरो के हाथ में कैसेट भी दे देता है जिसमें उसने उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड किया होता है। एएनएसपी के एजेंट्स यंगरो को शूट करने वाले होते हैं पर तभी वहां नामटेल आ जाता है और यंगरो को खींच के ले जाता है। सूहो यंगरो को देखता है और वही उसकी डेथ हो जाती है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हॉस्टल के प्लान के वजह से पार्क मुयोल नया प्रेसिडेंट बन गया है और आन, नामटेल और चांगसू जेल में जाएंगे। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि हाना और ली ड्राइव पे जाते हैं और हॉस्टल फिर से पहले की तरह हो जाता है। यंगरो रोम कॉफ़ी शॉप जाती है जहाँ वो और सूहो पहली बार मिले थे और सूहो की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें सूहो उसे बताता है कि अगर मैं नॉर्मल होता तो हम बाकी के कपल्स की तरह मूवीज़ देखते, अम्यूज़मेंट पार्क्स जाते, पर मेरी ज़िंदगी ऐसे होने के वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। जब मैंने तुम्हें पहली बार कैफ़े में देखा था तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी और अगर मैं बाकी लोगों की तरह होता तो मैं तुम्हें वही बता देता। मैं निकल रहा हूँ पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम्हें मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि तुमने मेरे अंदर कुछ जगाया, तुमने मेरे दिल को जगाया जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। आई लव यू। यह रिकॉर्डिंग सुनकर यंगरो बहुत रोती है और कैसेट को अपने पास पकड़ लेती है। यहाँ स्नोड्रॉप ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।